होगी धीरज मोहन के पास, जिन्होंने देखी है रॉकस्टार। जानते हैं उनकी राय क्या है इस फिल्म के बारे में और क्या ये फिल्म होगी दर्शकों के लिए पैसा वसूल। नमस्कार। इस हफ्ते यानी 11/11/11 को सिर्फ एक हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। इम्तियाज अली की डायरेक्ट की हुई रणबीर कपूर स्टारर रॉकस्टार। नौजवान दिलों और कॉलेज स्टूडेंट्स को खासकर इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म की कहानी मिडिल क्लास के एक देसी टाइप लड़के जनार्दन जाकर उर्फ रणबीर कपूर से ताल्लुक रखती है, जिसका जुनून म्यूजिक है और जिसका हीरो है रॉक म्यूजिक की दुनिया का अनोखा और नामचीन नाम जिम मॉरिसन। ये जनार्दन खुद एक रॉक स्टार बनने का ख्वाब रखता है, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब ही है। लोग और ऑडियंस उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर कॉलेज में ही कैंटीन का मालिक खटाना और कुमुद मिश्रा उसे बताता है कि दुनिया के जितने भी महान गायक या कलाकार हुए हैं, उनकी जिंदगी में कोई ना कोई ट्रेजेडी जरूर थी। उन सब ने गहरे जख्म खाए थे, जिनकी बदौलत वो अपने फन की बुलंदियों पर पहुंच पाए। लेकिन जनार्दन के खुद की जिंदगी में कोई दर्द नहीं। एक मरुद्यान, एक नखलिस्तान, एक ओएसिस की तरह है उसकी जिंदगी। अब जनार्दन ये मानने लगता है कि जब तक उसका दिल नहीं टूट जाता और वो खुद खोए प्यार के दर्द और तड़प से नहीं गुजरता, वो एक कामयाब और महान गायक और रॉक स्टार नहीं बन सकता। मगर इस नादान रणबीर कपूर को यह नहीं मालूम कि प्यार में रुसवाई और जुदाई कितना गहरा दर्द दे सकती है। और जिस लड़की हीर कौल उस नरगिस फाकरी से उसे प्यार होता है, वो कुछ वक्त रणबीर कपूर के साथ मौज मस्ती में बिताने के बाद शादी कर चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग चली जाती है और रणबीर कपूर उसकी गैर मौजूदगी में अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू होता है और वो बन जाता है जनार्दन से जॉर्डन। रणबीर कपूर के इस जॉर्डन अवतार को अपने प्यार और फिर उसकी जुदाई में वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसे चाहत थी। नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, यहां तक कि इंटरनेशनल स्टारडम। लेकिन अब उसका रंज ये है कि वो लड़की उसकी जिंदगी में नहीं जिसकी बदौलत ये सब मुमकिन हुआ। क्या शादीशुदा जिंदगी जी रही नरगिस फाकरी रॉकस्टार जॉर्डन की जिंदगी का हिस्सा बन पाती है या नहीं, ये इस फिल्म का क्लाइमैक्स है। और ये ऐसा क्लाइमैक्स है जहां तक पहुंचने के लिए प्राग, दिल्ली, धर्मशाला और ना जाने कहां की सैर कराई गई है और बेवजह की मुश्किलात खड़ी की गई है। कहानी का आइडिया अच्छा है, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना बहुत फोर्स लगता है। एक लड़के का अपना दिल तोड़वाने की तलाश में निकलना एक ताजा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब वाकई ही लड़की उसकी जिंदगी से चली जाती है तो उसकी वो तड़प, वो वेदना बनावटी जान पड़ती है। क्योंकि दर्शकों के दिमाग में एक तो यही रहता है कि ये इसका खुद का फैसला था, दैट ही इज नॉट ए विक्टिम। दूसरा, किसी और की बीवी से इश्क लड़ाना आज भी हमारे कल्चर और संस्कारों में कहीं ना कहीं खटकता है, जिसे रूमी की शायरी का हवाला देकर जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि क्या गलत और क्या सही इस कश्मकश से दूर एक ऐसी जगह है जहां हम मिलेंगे कभी। फिल्म में रणबीर कपूर का देसी जाट लड़के का किरदार बारीकी से गढ़ा गया है और ये दिल्ली हरियाणा के लड़कों के हाव भाव, बातचीत के लहजे को बखूबी उजागर करता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि रणबीर कपूर ने इसे बेहतरीन तरीके से निभाया है। नरगिस फाकरी का डेब्यू इंप्रेसिव है। शम्मी कपूर शहनाई के उस्ताद जमील खान के रोल में पहले शख्स होते हैं जिन्हें रणबीर कपूर की पोटेंशियल और काबिलियत का अंदाजा लगता है। बतौर एक्टर ये शम्मी जी की आखिरी फिल्म थी। उनका स्क्रीन पर आना ही अपने आप में एक गौरव की बात है। ये सारी जिंदगी में अपनी अदायगी के जौहर दिखाने वाली अदिति राव हैदरी का काम एक बार फिर काबिले गौर है। पीयूष मिश्रा का म्यूजिक कंपनी के मालिक का कैमियो भी प्रभावशाली है। कैंटीन और बाद में रॉकस्टार के मैनेजर के रोल में कुमुद मिश्रा का काम यकीनन काबिले तारीफ है। ए.आर. रहमान का म्यूजिक वैसे ही लोगों की पसंद में शामिल हो चुका था, लेकिन बड़े पर्दे पर कतियां करूं, कुम फाया कुम और साडा हक के थे रख ट्रैक ज्यादा असरदार साबित होते हैं। डायरेक्टर इम्तियाज अली ने अपनी छाप फिल्म के फर्स्ट हाफ में छोड़ी है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में रोमांस के हल्के फुल्के सीन्स की डायरेक्शन यकीनन अच्छी है, लेकिन सेकंड हाफ एक ऐसी खिचड़ी बनकर रह गया है जिसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसे खाया जाए या छोड़ा जाए। समझ नहीं आता कि जाना कहां है और कहां जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ये फिल्म दिल को छूने में कामयाब नहीं होती। इस फिल्म को देखा जा सकता है तो इसके फर्स्ट हाफ के लिए, रणबीर कपूर की शानदार और जानदार परफॉर्मेंस के लिए, चेकोस्लोवाकिया और खासकर मन मोहने वाले प्राग सिटी के लिए, कश्मीर की बर्फीली सर्दियों की खूबसूरती के लिए, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट है। तो कुल मिलाकर फ्राइडे फैसला में रॉकस्टार को लेकर मेरा फैसला यह है कि अगर 2 घंटे 50 मिनट की इस फिल्म के लस्सी की तरह बड़े हुए और किसी मंत्र जाप की तरह रिपीटेटिव स्क्रीन प्ले को आसानी से आधा घंटा कम किया जाता तो यह फिल्म करती पूरी तरह रॉक और चमक जाता इसका स्टार। बस चलते चलते इतना और कहना चाहूंगा, क्योंकि यह फिल्म 11/11/11 की ऐसी नायाब तारीख पर रिलीज हुई है कि इसे स्टार देने के बजाय 11 में से 6 नंबर देने का मन करता है। अगले हफ्ते मन और फिल्मों की कुछ और बातों के साथ आपके सामने पेश होने का वादा। सहारा प्रणाम।